गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। निवेदन है कि दुनिया में हर कोई जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए, जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं और करना भी चाहिए। हर किसी का हक है कि वो अपने इस जीवन को कंफर्टेबली आराम से बिता सके, सुखी रह सके, परिवार के साथ समाज को भी सुख प्रदान कर सके। और इसके लिए वो जो भी कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा उनको उसका प्रतिफल भी प्राप्त होता है। और बस इसी प्रकार से संसार चल रहा है, हर कोई इसी प्रकार से आगे जा रहे हैं। मगर दुख की बात यह है, ऐसा देखा गया है कि सच्चे सुख और शांति प्राप्त करने के लिए सिर्फ ये सारी प्रक्रियाएं काफ़ी नहीं हैं। इंसान धन दौलत संपत्ति, घर मकान, गाड़ी बाड़ी, हर चीज़ प्राप्त कर लेता है, अच्छा खासा प्राप्त कर लेता है, मगर फिर भी जिस प्रकार की शांति और सुख और आनंद की कामना उसने की हुई है, उसका 10वां हिस्सा भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता। उसके मन में एक प्रकार से अनजाना भय बना रहता है कि कहीं कल को कुछ अनहोनी ना हो जाए और सब कुछ समाप्त ना हो जाए। तो प्रश्न ये है कि इसका समाधान क्या है, इसका समाधान है भी या नहीं है। इसका समाधान है, ज़रूर है। इसका समाधान आध्यात्म में छिपा हुआ है। सबसे पहले तो हर मनुष्य को अपने मन के अंदर में जो छुपी हुई उसकी बुराइयां हैं, विकार है मन के अंदर में ग्रसित, वो मन का रोगी है बेचारा। हर कोई मानसिक रोगी है, उसके मन के अंदर में बहुत सारी तकलीफ़ है, परेशानी, दिक्कत है, कठिनाई है। तो उसने हर चीज़ किया हुआ है। दूसरा, शारीरिक बीमारियों के लिए उसने अच्छे से अच्छा इलाज लिया हुआ है, मगर उसको अपने मन की बीमारियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और मन के द्वारा बीमार रहते रहते, मानसिक रूप से बीमार रहते रहते भी अगर वो यह कामना करता है कि उसे जीवन में सच्ची सुख और शांति प्राप्त हो, तो यह असंभव है या नहीं हो पाएगा। तो करना क्या होगा उसको? करना ये होगा कि सबसे पहले वो जो मानसिक रोगी बना हुआ है और उसने मन के जो विकार संभाल करके रखे हुए हैं बहुत समय से, उन सारे विकारों को, बुराइयों को, अपने अंदर की सारी घृणा, नफरत को, नकारात्मकता को उसको समाप्त करना पड़ेगा। अब यह कोई इतनी आसान बात भी नहीं है। अगर आसान होता तो वो अब तक इन बातों से मुक्त हो चुका होता, मगर ये असंभव नहीं है। हमारे अंदर की बुराइयां, नकारात्मकताएं, लोभ मोह अहंकार, काम विकार, घृणा, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, निराशा, हताशा, इन सारी चीज़ों का शमन किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को समाप्त किया जा सकता है। मगर इसके लिए यही है कि मनुष्य को आध्यात्म की शरण में आना पड़ता है। जब मन की बीमारी की बात आ रही है, मन के रोगों की बात आ रही है, तो सबसे पहले तो उसको मन को समझना होगा कि मन क्या है, कहाँ है, कैसा है, नहीं है। तो जब वो मन को समझ लेगा तो फिर धीरे धीरे अपने मन की बीमारियों को निकाल पाएगा। अब मन की बीमारियों को निकालने के लिए हमें ईश्वरीय सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। परमपिता परमात्मा जो सागर हैं प्रेम के, ज्ञान के, आनंद के, शक्तियों के, पवित्रता के, परमपिता परमात्मा को जब हम अच्छी रीति समझ लेते हैं और उनसे अपनी बुद्धि का योग लगाते हैं, यानी कि जब अधिक से अधिक समय तक हम परमात्मा के सानिध्य में रहने का प्रयत्न करने लग जाते हैं, तो परमपिता परमात्मा की इन असीम शक्तियों की वजह से हमारे खुद के मन के अंदर में जो छिपे हुए विकार हैं, बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाती हैं। और ईश्वरीय ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है, अच्छे बनो, नेक बनो, सभी का कल्याण करो, भलाई करो, मन में दया करुणा का भाव लाओ, संसार का सहयोग करो, किसी को तकलीफ़ ना दो, आदि आदि, ये सारी ईश्वरीय शिक्षाएं हैं। ये सारी शिक्षाएं धीरे धीरे करके हमारे अंतर मन में प्रतिरोपित होने लग जाती है, आती जाती है। और फिर धीरे धीरे हमारी मानसिक रोग की जो
क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। जब हम मानसिक रूप से ठीक होने लगते हैं तो फिर हमारे जीवन में सच्ची सुख, शांति, आनंद और पवित्रता आने लगती है। तो अब फिर से एक प्रश्न बना रह गया कि भाई मन कहाँ है, मन क्या है, मन उसको कैसे देखेंगे, उसके अंदर के कचरे को, बुराइयों को वो कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो अपना आत्म स्वरूप है, जो हम जीव हैं, प्राण, जो हमारा अपना आत्म बल है, प्रकाश रूप जो आत्मा है, वो मन से और बुद्धि से मिलके बनी है। मन और बुद्धि भी अति सूक्ष्म है, नज़र नहीं आएगी। यह कोई भौतिक पदार्थ नहीं है जिसको आप देख सकोगे, मगर आपने मन को कई बार देखा है, जाना है, उसके संबंध में बातें की हैं। आपने अनेक बार कहा है आपने कि भाई मेरा मन नहीं है ठीक, इसीलिए आज मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं रेस्ट पर जाऊँगा। तो मन के बारे में तो आप जानते हो, ये एक सूक्ष्म सत्ता है हमारे अपने वजूद का, हमारी अपनी पर्सनैलिटी का, हमारे अपने आत्मिक स्वरूप का। इस मन को अनुभव करने की ज़रूरत है और मन को परमपिता परमात्मा में लगाकर परमपिता परमात्मा की असीम सकारात्मक एनर्जी से मन के अंदर में छुपे हुए बुराइयों को, विकारों को, निगेटिविटी को ख़त्म कर देना है। मन को शुद्ध बनाना है। जब मन शुद्ध बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली शांत भी बन जाएगा। और उसके बाद जो आपकी कामना है बचपन से लेकर के आज तक कि जीवन में सुख, शांति, आनंद, पवित्रता रहे, परिवार में भी सुख शांति रहे और हम सभी लोग मिलजुल करके ठीक से चल पाएँ, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो एक बार आपको अपने मन को समझना है, मन को जानिए, देखिए, पहचानिए, पकड़िए और उसके बाद अपने मन को परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ युक्त कर दीजिए। शिव बाबा जो परम धाम में रहते हैं, चांद सूरज सितारों से भी बहुत दूर, और जो सागर हैं प्रेम के, ज्ञान के, आनंद के, शक्तियों के, पवित्रता के। तो जब आप मेडिटेट करेंगे, जब अपना ध्यान आप उन पर केंद्रित कर देंगे तो उनका ये सारा खजाना, उनका सारा बल आपके अंदर में आने लग जाएगा। वैसे भी पूरी दुनिया को पता है कि परमपिता परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं का फादर है, बाप है। तो परमपिता परमात्मा की सारी शक्तियों पर, उनके सारे धन पर उनके बेटों का अधिकार तो होता ही है। तो परमात्मा की सारी शक्तियाँ आपकी अपनी ही शक्तियाँ हैं, सिर्फ उन्हें प्राप्त करने की ज़रूरत है। और उनको प्राप्त करने की विधि आपने सुन ली है, इस पर विचार कीजिए, परमपिता परमात्मा पर मेडिटेट करिए। मगर इतना मैं आपको बहुत कहना चाहूँगा ज़रूरी, ये इतना भी सहज नहीं है, इसके लिए आपको निरंतर प्रयत्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। वह प्रयत्न आपको करना है। आप चाहेंगे चट मंगनी पट शादी कि 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में हम अपने मन को पूरी तरह शुद्ध कर लें, तो ऐसा नहीं होता है, ये असंभव है, ये एक लंबी सी प्रक्रिया है। मगर पहले ही दिन से अंतर और फ़र्क आपको समझ में आने लग जाएगा और आपका जीवन सुखमय होने लग जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओम शांति।